हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आर ओ की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य आप सब जानते हैं। हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और आज जो हमारा वीडियो हो जाएगा ये हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी से, और इंडियन ज्योग्राफी में आ जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। जो आपके बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने इसी वीडियो में समाहित कर लिए हैं। और आपको एक एक क्वेश्चन को देख लेना है और समझ लेना है। और वीडियो में हमने इनकी क्वेश्चन के साथ साथ इनकी डिटेल या इनकी थ्योरी भी हमने ली हुई है, वो भी आपको देख लेना है। देर ना करते हुए देख लेते हैं आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा क्या हो जाएगा। और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या कहता है ये आप समझ लेते हैं। बात करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर, या इसको सैंडल पीक भी आप कह सकते हैं। तो जो आपका सैंडल पीक है ये स्थित है, कहाँ स्थित है ये आपसे पूछा गया है। वृत्त निकोबार में, मध्य अंडमान में, लघु अंडमान में, या फिर उत्तरी अंडमान में। आपको बताना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो सर्वोच्च शिखर है यानी सैंडल पीक कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर एक का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तरी अंडमान में। ये हो जाएगा आपका उत्तरी अंडमान में। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या हो जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो चलिए ये हो जाएंगे हमारे इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिससे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। बात करते हैं सैंडल पीक की। तो सैंडल पर्वत भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है और यह उत्तर अंडमान द्वीपक पर स्थित है। यह कहाँ स्थित है? उत्तर अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। और सैंडल पीक जो है राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। उस पहाड़ी पर या उस द्वीप पर जो है एक सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान भी है जिससे यह घिरा हुआ है। यह पर्वत दिगलीपुर से 10 किलोमीटर दक्षिण में खड़ा है। और अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी है कलपोंग नदी। अंडमान द्वीप समूह में एक ही नदी है और वो उसका नाम है कलपोंग नदी। ये आपसे पूछी जा सकती है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। और इसकी ढलानों से जो है ये आरंभ होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं है, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब इंपॉर्टेंट होते हैं, बस ये चीज़ आपको समझ लेनी है। अंडमान द्वीप समूह का जो सर्वोच्च शिखर है वो है सैंडल पीक। और इसकी ऊंचाई आपसे 732 कहीं पर लिखी होती है और कहीं पर जो है 737 भी लिखी हो सकती है। और कहीं पर आपको जो है 736 भी लिखी हुई मिल सकती है। ठीक है, तो आपको जो भी मिलेगी उसको आपको लगा देना है। और जो इसकी ऊंची चोटी है वो उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दिगलीपुर है, ये दिल्ली नहीं है, दिगली है। दिगलीपुर के निकट जो हो जाएगी आपकी इसकी सबसे ऊंची चोटी। चलिए ये समझ लेते हैं इस मैप के माध्यम से। और बात करते हैं आपका सैंडल पीक की। तो सैंडल पीक जो है ये है आपका सैंडल पीक। और सैंडल पीक ये आप देख सकते हैं इस पूरे जो आपका ये द्वीप समूह है इसमें सबसे उत्तर की तरफ या आप चलेंगे उत्तर की तरफ तो उत्तर की तरफ आपको मिल जाएगी सैंडल पीक। ठीक है, और ये कहाँ है? ये नॉर्थ अंडमान में स्थित हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। पोर्ट ब्लेयर की बात करते हैं तो पोर्ट ब्लेयर आपका मध्य अंडमान में हो जाएगा। और इससे बनने वाले और भी काफ़ी क्वेश्चन हैं वो हम देख लेते हैं एक एक करके। और एक क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा जो है चैनल है? ये होता है आपका 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अभी हम समझेंगे मैप के माध्यम से, सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से भी ये आपका हो जाएगा अंडमान आइसलैंड। और इसमें पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा जो इसकी राजधानी है। राजधानी भी आपसे काफ़ी पूछी जाती है। राजधानी से क्वेश्चन बनता है कि राजधानी जो है किस द्वीप पर स्थित है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए मैप के माध्यम से आपने देख लिया है, ये हो जाएगा कार निकोबार आइसलैंड और ये हो जाएगा आपका अंडमान आइसलैंड। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सबसे ऊंचाई वाली चोटी पूछी है, क्वेश्चन वही है, केवल थोड़ी सी लैंग्वेज करके एग्जामिनर ने आपको दे दिया है। ये हो जाएगा सैंडल पीक, माउंट थुल्लर, या माउंट दियावेलो और माउंट कोयल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो हो जाएगी आपकी सैंडल पीक। ठीक है, ये हमने आपको अभी पहले क्वेश्चन में बता दिया है।
और बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो ये हो जाएगा आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च ऊंची जो चोटी है, ये है आपकी सैडल पीक, और उत्तरी अंडमान में ये स्थित है। हमने अभी आपको बता दिया है। ये तो हो गई आपकी पहली ऊंची चोटी। आपसे पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप की सेकंड ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपकी माउंट थुलियर। कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी माउंट थुलियर। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। पहली चोटी आपने देख लिया है और दूसरी चोटी भी आपने देख लिया है। इसके बाद अंडमान एवं निकोबार की सबसे दूसरी जो है सबसे ऊंची चोटी, वो हो जाएगी माउंट तुलियर, और जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है, ये आपकी ग्रेट निकोबार पर स्थित है। और जो पहली चोटी है, ये आपकी उत्तरी अंडमान स्थित है। ठीक है, इनकी जो है स्थिति आपसे पूछी जा सकती है। ये हो जाएगी आपकी जो आपकी अंडमान की चोटी है, यानी सैडल पीक, इस तरह से दिखती है। और ये जो आप यहाँ वन देख रहे हैं, ये हो जाता है आपका सैडल पीक नेशनल पार्क। ये भी आपको याद रखना है। इसी चोटी के ऊपर जो है सैडल पीक नेशनल पार्क स्थित है। और आगे देख लेते हैं, ये है आपका जो आपके सैलानी आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, वो आपके इसी चोटी पर जो है इस चोटी को देखने के लिए आते हैं, सैडल पीक नेशनल पार्क में आते हैं। और इसके बाद सैडल पीक जो नेशनल पार्क है, ये आपका, इसमें कौन कौन से आपको जानवर मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इस तरह के जो है ये आपका हो जाएगा सैडल पीक नेशनल पार्क। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ से समझ लेनी है। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आपका बनता ही है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्या कहता है, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार क्या हैं? बंगाल की खाड़ी के दो द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, अरब सागर में द्वीप समूह है, या फिर हिंद महासागर में दो द्वीप समूह हैं। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह। ये आपका भारत की स्थिति हो जाएगी इस तरह से कुछ। और यहाँ जो आपका ये बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगी बंगाल की खाड़ी। और यहाँ आपका जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो ये आपसे पूछा गया ये कहाँ स्थित है। यहाँ देखेंगे तो ये आपका हिंद महासागर हो जाएगा, और इधर आपका अरब सागर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बंगाल की खाड़ी है, इस बंगाल की खाड़ी में आपका स्थित हो जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए देख लेते हैं इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। बात करते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है। बंगाल की खाड़ी आपको बता दी गई, ये बंगाल की खाड़ी है, और उसके ये जो है दक्षिण में स्थित है। यहाँ बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ आपको स्थित हो जाएगा अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये स्थिति बताई गई है इसकी, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 836 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। ये जो आपसे बताया गया है 836, कहीं पर ये आपको कम भी मिल सकता है देखने को, और कहीं पर ये ज़्यादा भी मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये अपडेट होता रहता है। और हमारे द्वारा जो दिया गया डाटा है, ये है आपका अगस्त 2023 तक का। ठीक है, इसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। अगस्त में अपडेट आया, और अगस्त में जो द्वीपों की संख्या है, ये आपको मिल जाएगी 836। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद देख लेते हैं, और जिनमें से कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं, और इसकी राजधानी आपसे पूछी जाती है, तो इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी है आपकी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो है आपकी पोर्ट ब्लेयर। द्वीप आपसे पूछे जाते हैं, 836 द्वीप हो जाएंगे, और इनमें जो है सभी पर लोग नहीं रहते हैं, ये भी हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो ये हो जाएगा कुछ अंडमान निकोबार का, इस तरह का नज़ारा होता है अंडमान निकोबार में, और वो जो है सैलानियों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। ये देखिए क्वेश्चन आ गया, मैं अभी बता रहा था आपको, और वो सेम क्वेश्चन आपका आ गया है, और ये क्वेश्चन भी जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बात करते हैं कितने द्वीप हो जाएंगे, 836 हो जाएंगे, 732 हो जाएंगे, 572 हो जाएंगे, या फिर 872 हो जाएंगे। फिगर आपको जो लेटेस्ट डाटा है उसके हिसाब से हमने बताई है, ये हो जाएगा आपका 836। और अगर आप पुरानी किताबें पढ़ते हैं, तो वहाँ आपको ये 872 भी मिल सकता है, या 572 भी मिलता है, और आपको 732 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तीनों ही जो डाटा है ये आपको पुरानी बुक में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अगर अगस्त की बात करते हैं, तो 836 जो है अगस्त के हिसाब से, और ये वेबसाइट से लिया गया डाटा है दोस्तों, कहीं और से नहीं लिया गया है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है, जो आपके अंडमान निकोबार की वेबसाइट से लिया गया है।
चलिए देख लेते हैं इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या है। ये हो जाएगा 2023 के अनुसार। 2023 के अनुसार इस संघ राज्य की राजधानी अंडमान शहर का जो है वो है पोर्ट ब्लेयर। और इस जो संघ राज्य क्षेत्र में 836 द्वीप हैं, या इनको द्वीपखंड कह सकते हैं या फिर चट्टाने कह सकते हैं, जिनमें केवल यहाँ समझने वाली बात है आपकी, ठीक है, ये थोड़ा सा समझ लेना है, जिनमें से केवल 38 द्वीप ही स्थायी रूप से बसे हुए हैं। और छोटे छोटे निकोबार द्वीप समूह लगभग 22 मुख्य द्वीप हैं, जिनमें 10 द्वीपों पर ही लोग बसे हुए हैं। जो आपके 836 द्वीप हैं, इनमें केवल 10 द्वीपों में लोग बसे हुए हैं, और बाकी द्वीपों में लोगों के बसने की जो है या तो जगह नहीं है, या फिर वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है कि वहाँ किसी तरह से जो है अपना जो निर्वाह वो कर सकते हैं उन द्वीपों पर रहकर, ठीक है, क्योंकि कुछ तो इतने छोटे हैं कि वहाँ आदमी जाकर कुछ कर ही नहीं सकता है, ठीक है, वो भी हम आगे दिखाने वाले हैं आपको। और ये आगे हैं दोस्तों, देखिए मैं अभी बता रहा था आपको, कुछ इतने छोटे द्वीप हो जाएंगे वहाँ अपना जीवन भी नहीं गुजार सकता। जैसे ये आप देख सकते हैं इतना छोटा सा द्वीप है ये, लेकिन काउंटिंग में तो आ रहा है आपसे, इस पे वो कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। इसमें जो है मनुष्य रहकर क्या करेगा, ठीक है, ये चीज़ भी तो देखनी है। तो आप द्वीप तो 836 हो गए, लेकिन जो मुख्य द्वीप हैं, मुख्य द्वीप हो जाएंगे 22, और केवल 10 पर यहाँ जो है लोग बसे हुए हैं, बाकी पे लोगों की रहने की संभावना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सारी चीज़ें हमने डिटेल से समझा दी हैं, और हमें उम्मीद है कि आप इसको अब भूलने वाले नहीं हैं। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 5। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है ये भी हमें समझ लेना है। बात करते हैं 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है किसको पृथक करता है ये आपको बताना है। अंडमान को निकोबार से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, या लक्षद्वीप को मालदीव से। इसकी जो स्थिति है वो भी हम डिटेल में समझेंगे। और फिलहाल देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका यूपी पीसीएस में ये जो है क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जो आपका 10 डिग्री चैनल है, ये आपका जो है यहाँ 10 डिग्री चैनल है, ये जा रहा है 10 डिग्री चैनल। और इधर बात करेंगे तो ये आपका अंडमान हो जाएगा, और इधर आपका ये निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बीच में से जा रहा है ये आपका 10 डिग्री चैनल, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसकी लंबाई चौड़ाई वो सब चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आपने समझ लिया है, और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। बात करते हैं 10 डिग्री चैनल की। तो 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो है एक दूसरे से अलग करता है। मैं भी आपको बता रहा था, ये आपका 10 डिग्री चैनल है। इसके ऊपर का जो द्वीप है ये हो जाएगा अंडमान, और नीचे का हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो ये जो है इन दोनों को डिवाइड करता है, यानी अलग अलग कर देता है दोनों समूहों को। तो बीच में आ जाता है 10 डिग्री चैनल। और जो चैनल है लगभग 150 मीटर चौड़ा है। अब इसकी अगर इन चौड़ाई की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 150 मीटर चौड़ा, ठीक है। 150 मीटर चौड़ा हो जाएगा। और इसकी लंबाई जो है वो भी हम देख लेते हैं। और चैनल लगभग 150 मीटर चौड़ा है, जो मुख्यतः पूर्व और पश्चिम दिशा में है, पूर्व और पश्चिम दिशा में है, ये आपका हो जाएगा। और ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई, ठीक है। इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह भूमध्य रेखा के उत्तर में अक्षांश जो है आपका 10 रेखा पर स्थित है। अक्षांश कितना है? 10 रेखा पर स्थित है। और ये किस तरह से आपको पता चलेगा? जब आप देखेंगे एक पृथ्वी है, और इस पे जो आप यहाँ 10 डिग्री खींच देंगे तो यहाँ 10 डिग्री जो है ये यहाँ आ जाएगा। इस तरह से जो है 10 डिग्री मापी जाती है, ठीक है। तो 10 डिग्री पर जो है अक्षांश 10 डिग्री हो जाएगा, इसीलिए इसको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और 10 डिग्री चैनल उत्तर से दक्षिण की ओर 150 मीटर चौड़ा है। और पूर्व से अगर पश्चिम की बात करेंगे तो ये 10 किलोमीटर लंबा भी हो जाएगा, ठीक है। इसकी लंबाई हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 10 किलोमीटर। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई हो जाएगी आपकी 150 किलोमीटर, ठीक है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाता है, ये भी चीज़ आपको समझ लेनी है। चलिए देख लेते हैं, और मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ इसमें जो है क्या क्या पॉइंट आपके बनते हैं। चलिए यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। सबसे पहले देखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। तो ये हो जाता है यहाँ अंडमान और द्वीप द्वीप समूह, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं, ये है आपका कार निकोबार, और इधर है आपका ये अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है। इनके जो बीच में है ये जा रहा है आपका 10 डिग्री चैनल, ठीक है। यहाँ बड़े ध्यान से देखने वाली चीज़ है। और 10 डिग्री चैनल है, ये हो जाएगा आपका अंडमान और आपका कार निकोबार द्वीप के बीच,
ठीक है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बनते हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि 10 डिग्री चैनल जो है किन किन के बीच में है। ये हो जाएगा कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में। ठीक है। इसके बाद आपका जो दक्कन पास है, इस दक्कन पास से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये हो जाएगा आपका रुथलैंड और अंडमान के बीच में, ये हो जाएगा दक्कन पास। ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दक्कन पास और 10 डिग्री चैनल के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका अंडमान। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या इससे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, ये थोड़ा सा हम बड़ा करके आपको दिखा देंगे, और ये हो जाएगा रुथ आइसलैंड जो आपका पार्ट ऑफ ग्रेट अंडमान का है। ये आपका ग्रेट अंडमान का पार्ट है। और लिटिल अंडमान, इनके बीच में कौन सा पास आ रहा है, ये आ रहा है आपका दक्कन पास। ठीक है। इस दक्कन पास से भी जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है आपका 10 डिग्री चैनल। ठीक है। इससे भी जो है क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनता ही बनता है। तो ये चीज़ आपने समझ ली है। और इसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं जो अरब सागर के भी जो द्वीप हैं। अरब सागर के द्वीप भी जो हैं इसी तरह से आपसे पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? सबसे पहले आपका पूछा जाएगा 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री चैनल आपने देख लिया था। अब यहाँ बात करते हैं 9 डिग्री चैनल की। तो जो 9 डिग्री चैनल है ये आपका किस किस के बीच में पड़ता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका बनेगा। तो जो 9 डिग्री चैनल है सबसे पहले आ जाएगा मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है, ये हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। इसके बाद क्वेश्चन बनेगा आपका 8 डिग्री चैनल से। तो 8 डिग्री चैनल जो है किन किन द्वीपों के मध्य स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिनिकॉय और मालदीव के बीच। और इनसे ही जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ इसकी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। और पीडीएफ पाने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जाकर स्टडी विद एलिस एलेक्स। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है और बड़ा डिटेल से हमने आपको बता दिया है, और हमें उम्मीद है कि आप इसको अब भूलने वाले नहीं हैं। ठीक है। यहाँ से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और ये यहाँ थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, ये आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल। ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरह से आप यहाँ से बना सकते हैं, एक बार केवल ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपको एग्जामिनर कुछ भी दे दे, उसको आप फटाक से टिक करके आ जाओगे। ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे ये दे देगा 8 डिग्री चैनल किन किन के बीच में है, या फिर आपसे ये दे देगा मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान को निकोबार, और निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, और सुमात्रा एवं जावा। ये सुमात्रा जावा जितने भी हैं ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं, ये भी आपको बड़े ध्यान से देखने हैं। और इनसे जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन जो भी बनते हैं बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया आपका अंडमान और निकोबार। ये हमने बड़े अच्छे से आपको समझा दिया है। ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ समझने की आपको आवश्यकता नहीं है, जितना हमने बता दिया उसी से केवल क्वेश्चन बनेगा, उससे बाहर आपका क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित द्वीपों में से किसको 10 डिग्री चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल से जो है क्वेश्चन पूछा गया है, 10 डिग्री से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और आपका जो है अंकों में लिखकर भी 10 डिग्री आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपको एग्जामिनर कुछ भी दे देता है, आप उसको फटाक से टिक करके आ सकते हैं, और केवल आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। तो आपसे पूछा गया है 10 डिग्री चैनल, तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के मध्य, और दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, अंडमान एवं निकोबार, और पबन तथा मन्नार के बीच में। तो आपसे पूछा गया है निम्नलिखित द्वीपों में से किसको 10 डिग्री अलग करता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी, अंडमान और निकोबार। ये हमने बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। जो आपका 10 डिग्री या 10 डिग्री चैनल है वो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करता है। और इसकी जो अब ये हो जाता है 10 डिग्री चैनल। तो इनकी जो आपकी
चौड़ाई हो जाती है वो हो जाती है आपकी 150 किलोमीटर चौड़ा ये हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और चलिए देख लेते हैं इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो क्या क्या हो जाते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट से जो है आपके क्वेश्चन निकल कर आते हैं। बात करते हैं 8 डिग्री चैनल। जो आपका 8 डिग्री चैनल है ये हो जाएगा आपका मिनिकॉय और मालदीव के बीच। ये हमने ऊपर बता दिया आपको। जो आपका मिनिकॉय और मालदीव है ये है आपके अरब सागर में स्थित। और 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय द्वीप समूह को मुख्य लक्षद्वीप द्वीप समूह से अलग अलग करता है। ठीक है, ये भी बात आपको समझ लेनी है। ये 8 डिग्री चैनल है, ये 9 डिग्री चैनल है, और ये हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ये किस किस को अलग करेगा? ये करेगा आपका अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को। 8 डिग्री आपने देख लिया, ये मिनिकॉय और मालदीव को अलग कर रहा है। 9 डिग्री देख लिया, ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग कर रहा है। 10 डिग्री आपने देख लिया, अंडमान को और निकोबार को अलग कर रहा है। ठीक है, और इन समूह को जो है बंगाल की खाड़ी में एक दूसरे से ये अलग अलग करते हैं। 10 डिग्री बंगाल की खाड़ी में है और आपका 8 और 9 डिग्री जो है अरब सागर में है। बात करते हैं, अगर आपका डिटेल की बात करी जाए तो डिटेल में अगर इनको पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका, यह बंगाल की खाड़ी में बात कर रहे हैं 10 डिग्री चैनल की। तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, ये चीज़ हमने अच्छी तरह से समझ ली है। और भारतीय केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बनाता है। ठीक है, यह उत्तर से दक्षिण जो है, अगर उत्तर से और दक्षिण की बात करेंगे तो हमने अब बता दिया आपको 150 किलोमीटर चौड़ा है। और अगर पूर्व से पश्चिम, ये हो जाएगा आपका पूर्व से पश्चिम, तो ये केवल 10 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और इसकी गहराई की अगर आपसे पूछी जाती है तो गहराई आप बता सकते हैं 7.3 मीटर ये गहरा हो सकता है। इसके बाद देख लेते हैं, इसका यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह भूमध्य रेखा के उत्तर में 10 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। ठीक है, ये हो जाता है आपका जो आपकी भूमध्य रेखा है, और ये आपकी देशांतर रेखा, और इससे जब चलेंगे हम 10 डिग्री तो ये आपका यहाँ स्थित हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है 10 डिग्री अक्षांश रखा गया है। ये चीज़ भी आपको समझ लेनी है। चलिए बात करते हैं 9 डिग्री चैनल की। 9 डिग्री चैनल आपका जो मीनिकाय और लक्षद्वीप द्वीप समूह को अलग करता है, और मीनिकाय और लक्षद्वीप जो है ये आपके ये हो जाएंगे अरब सागर में स्थित। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद देख लेते हैं कल्पेनी व सुहेली पार और मलिक एटोल अमीन द्वीपी उपसमूह मिलकर केंद्र शासित जो लक्षद्वीप है उसका निर्माण करते हैं। और यह 2597 मीटर की गहराई के साथ 200 किलोमीटर चौड़ा भी है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर बैंक एक जलमग्न किनारा है और इस चैनल के दक्षिणी क्षेत्र में यह स्थित हो जाता है। बात कर लेते हैं 4 नंबर पॉइंट की। तो ये हो जाएगा आपका, यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यूरोप, मध्य और पश्चिमी एशिया के साथ दक्षिण पूर्व एशिया और सुदूर पूर्व के बीच में लगभग सभी व्यापारिक शिपिंग का मार्ग है। इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसका यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये उत्तर में भूमध्य रेखा के उत्तर में 9 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, अभी हमने बात करी थी जो आपका ये भूमध्य रेखा है, और ये 10 डिग्री चैनल यहाँ हो जाता है, और ये जो है आपका 9 डिग्री चैनल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए बात करते हैं, जो हमारा लास्ट होता है वो हो जाता है हमारा 8 डिग्री चैनल। और 8 डिग्री चैनल से क्या क्या पूछा जा सकता है वो भी हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा मालदीव और भारत के बीच जो समुद्री सीमा 8 डिग्री चैनल से होकर गुजरती है, मालदीव और भारत के बीच में। ठीक है, ये आपका भारत हो जाएगा और ये आपका मालदीव हो जाएगा। तो इसकी जो समुद्री सीमा है ये आपकी हो जाएगी समुद्री सीमा। तो ये जो है मालदीव और भारत से होकर जो है गुजरती है। ठीक है, और यह मिनिकॉय और मालदीव द्वीपों को अलग करता है। ये मालदीव हो जाता है और ये जो है आपका मिनिकॉय द्वीप हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए देख लेते हैं और इससे जो है इम्पोर्टेंट क्या जो है पूछा जा सकता है। मलिक कंदू और ममाले कंदू जो हैं ये हो जाएंगे दिवेही 8 डिग्री चैनल के पारंपरिक नाम है। ठीक है, ये पारंपरिक इसके नाम है, मलिकू कंदू और ममाले कंदू। ठीक है, इनसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप फटाक से लगा सकते हैं। इसका यह नाम इसलिए रखा है क्योंकि यह भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। हमने बता दिया आपको 10 डिग्री चैनल ये हो जाएगा, फिर 9 डिग्री चैनल हो जाएगा, और उसके बाद जो है 8 डिग्री चैनल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है ये हो जाते हैं। और ये वही मैप है, अगर आप इस मैप को देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको जो है इसकी PDF मिल जाएगी।
और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। बैरनदीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित हो जाएगा? लक्षद्वीप में, लिटिल अंडमान में, पोर्ट ब्लेयर में या फिर मन्नार की खाड़ी में। बैरनदीप की बात कर रहे हैं तो बैरनदीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका लिटिल अंडमान में, ठीक है। और लिटिल अंडमान के जो है ये पूर्व में स्थित हो जाएगा, ठीक है। इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या हो जाते हैं वो देख लेते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया हमारा बी। चलिए देख लेते हैं और समझ लेते हैं बैरनदीप के बारे में। भारत में दो ज्वालामुखी हैं। पहला है बैरनदीप ज्वालामुखी जो बैरनदीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा अंडमान और यहाँ इसके जो पूर्व में स्थित है ये है आपका बैरनदीप, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा है आपका नारकोंडम। ये हो जाएगा नारकोंडम ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान में पूर्व में है, उत्तर अंडमान के पूर्व में है। और बैरन ज्वालामुखी जो सक्रिय और जागृत ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है? वो है आपका बैरन द्वीप ज्वालामुखी और यह लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर ज्वालामुखी जो है 28 मई 2005 में ये फटा था और तब से अब तक इसका लावा निकल रहा है और ये जो है धुआं भी उगल रहा है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और बात करते हैं यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और बैरनदीप अंडमान द्वीपों में सबसे पूर्वी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यह भारत ही नहीं अपितु दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है तो ये हो जाएगा आपका बैरनदीप जो है ज्वालामुखी, ठीक है। सारी चीज़ें आपको जो है इम्पोर्टेंट मिलेंगी। बात करते हैं 3 किलोमीटर में फैले हुए इस द्वीप का ज्वालामुखी का जो पहला रिकॉर्ड है वो 1787 में रिकॉर्ड किया गया था और तब से अब तक यह 10 बार ज्वालामुखी फट चुका है। आज भी यहाँ धुआं निकलता देखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आज भी जो है धुआं निकलता देखा जा सकता है, वो कौन सा द्वीप है? ये हो जाएगा बैरन द्वीप। बैरन का मतलब आप समझ लेते हैं तो बैरन शब्द का जो मतलब होता है वो होता है बंजर, जहाँ कोई रहता नहीं है। और यह द्वीप जो है अपने नाम पर गया है और यहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता है। कुछ बकरियाँ, चूहे और पक्षी ही यहाँ देखने को केवल मिलते हैं, ठीक है। और ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये है आपका बैरन द्वीप और यहाँ से जो है धुआं उठता केवल दिखाई दे रहा है। और ये कुछ इमेजें हैं जो हमने आपके लिए कलेक्ट की हैं। ये है आपका जो आपका लावा है वो इधर आप देख सकते हैं और ये आपका जो धुआं उठता हुआ देख सकते हैं। लावा किस तरह से निकलता है ये इस इमेज में दिखाया गया है। लावा निकलता है और आपका जो है आग उगलता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बैरन द्वीप अवस्थित है। बैरन द्वीप अवस्थित है और बैरन द्वीप से जो है कई बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिला है। पहले भी कई बार जो है क्वेश्चन बैरन द्वीप से देखा गया है, उसकी अवस्थिति पूछी गई है, उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। और अब की बार भी जो है पूछे जाने की पूरी संभावना है क्योंकि एग्जामिनर के माइंड को कोई नहीं पढ़ सकता है, वो कहाँ से क्वेश्चन उठाकर दे देता है, ठीक है। और यूपीपीएससी जो है ये हर बार जो क्वेश्चन को रिपीट करने की कोशिश में रहते हैं, तो इसलिए आपको जो है पुराने क्वेश्चन भी आपको यानी प्रीवियस ईयर भी आपको पढ़ लेना है। तो ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? ये पूछा गया है यूपीपीएससी में। और बैरन द्वीप की हम बात कर रहे हैं तो बैरन द्वीप हो जाएगा ये आपका बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में या फिर चीन सागर में। जो आपका बैरन द्वीप हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या हो जाते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्य अंडमान के पूर्व में, ठीक है। मध्य अंडमान जो है उसके पूर्व में स्थित है और बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और ये लगभग जो है 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए देख लेते हैं बैरन द्वीप के बारे में। और बैरन द्वीप आपका यहाँ सबसे पहले इस इमेज में के माध्यम से देखते हैं। ये है आपका मध्य अंडमान, ठीक है। और मध्य अंडमान के जो पूर्व में हो जाएगा ये हो जाएगा बैरन द्वीप, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ लेनी है सबसे पहले। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ भी आप इसी तरह से देख सकते हैं
ये आपको दिखाया गया है, ये पूरा अंडमान है और अंडमान के जो पूर्व में यहाँ पड़ जाता है आपका, ये देखने से पता चलता है, ये हो जाएगा बैरन आइसलैंड। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या हो जाएगा। आपका ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, आपका समय कीमती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? बैरन का, कार निकोबार का, लिटिल निकोबार का, या फिर उत्तरी अंडमान का। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ये, यानी बैरन द्वीप का। ठीक है, बैरन द्वीप का जो उद्गम है वो आपका ज्वालामुखी हो जाएगा। और ज्वालामुखी कैसे हो जाएगा? भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, एक है आपका नारकोंडम, ये हम आपको पहले बता चुके हैं, और एक है आपका बैरन द्वीप, ये भी हम आपको विस्तार से बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ अपने इमेज के माध्यम से हमने आपको बता दिया है, धुआं निकलता हुआ और ये आपका लावा निकलता हुआ। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। और निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है ये आपको बताना है, और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? लिटिल निकोबार हो जाएगा, लिटिल निकोबार, ये दो बार जो है रिपीट हो गया है, और ग्रेट निकोबार हो जाएगा, और आपका बैरन द्वीप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका बैरन द्वीप। ठीक है, भारत में जो आपका ज्वालामुखी द्वीप है वो है आपका बैरन द्वीप ज्वालामुखी। ये हो जाएगा बैरन द्वीप ज्वालामुखी। इस तरह से कुछ इसकी जो स्थिति है वो देखने से आपको दिख जाती है। और चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है ये भी हम समझ लेते हैं। श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है। श्री हरिकोटा जो है ये भी आपका, जो ये आपका आंध्र प्रदेश यहाँ स्थित हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में स्थिति हो जाएगी हरिकोटा की, श्री हरिकोटा की। ठीक है, और ये कहाँ स्थित हो जाएगा? चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहाने पर, पुलिगट झील के समीप, या फिर गोदावरी के मुहाने पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका पुलिगट झील के समीप। श्री हरिकोटा द्वीप जो है ये पुलिगट झील के समीप है, और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या क्या हो जाते हैं वो समझ लेते हैं। ये हो जाएगा आपका श्री हरिकोटा बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक बाधा द्वीप है, और यह भारत के आंध्र प्रदेश में तिरुपति जिले की सार परियोजना, ये आपसे पूछा जाएगा, सार परियोजना बस्ती में स्थित है। ठीक है, और इसमें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। इसी में जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है, और जो भारत के दो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्रों में से एक है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। और दूसरा हो जाएगा थुम्बा भूमध्य रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये है आपका तिरुवनंतपुरम में। और इसके आगे और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हरिकोटा से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जैसे मल्टी स्टेज रॉकेट का उपयोग करके उपग्रह को लॉन्च किया है, या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और श्रीहरिकोटा जो आंशिक रूप से सुल्लूरपेटा मंडल में स्थित है, और आंशिक रूप से ही जो है आंध्र प्रदेश में तिरुपति जिले के टांडा मंडल में स्थित है। पुलिगट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, कौन सा करता है? ये हरिकोटा ही करता है। और निकटतम शहर और रेलवे स्टेशन कौन सा है? ये है आपका सुल्लूरपेटा। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है वो भी समझ लेते हैं। ये हो जाएगा आपका श्री हरिकोटा ने 16 किलोमीटर पश्चिम में है। जो आपका श्री हरिकोटा है वो 16 किलोमीटर पश्चिम में, और तिरुपति के सबसे नज़दीक शहर है, जो 16 किलोमीटर की एलिवेटर रोड हरिकोटा को मुख्य भूमि से जोड़ता है। और ये चेन्नई से लगभग 70 किलोमीटर जो है उत्तर में। यहाँ आपका चेन्नई हो जाएगा, इससे जब उत्तर की तरफ चलेंगे 70 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर में। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो 1 मीटर है, इससे कोई आपका लेना देना नहीं है, ये आपसे जो ऊंचाई नहीं पूछी जाती है। और चलिए देख लेते हैं, ये हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हो जाता है श्री हरिकोटा। ठीक है, श्री हरिकोटा द्वीप। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो है श्री हरिकोटा की स्थिति दर्शाई गई है। ठीक है, जो आपका श्री हरिकोटा द्वीप है ये हो जाएगा आपका श्री हरिकोटा द्वीप। ठीक है, सारी चीज़ें इमेज के माध्यम से हैं और आप समझ सकते हैं, और पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये हो जाएगा आपका सतीश धवन, श्री हरिकोटा में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है,
इस तरह से जो है आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। राम सेतु यानी एडम ब्रिज शुरू होता है कहाँ से? धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबन से या फिर रामेश्वरम से। क्वेश्चन आपका जो है यूडीए एलडीए की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। राम सेतु की बात कर रहे हैं तो राम सेतु आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका धनुषकोडी से शुरू, ठीक है। और धनुषकोडी से ये कहाँ तक जाएगा ये भी हम देख लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं धनुषकोडी के जो आपका राम सेतु है उसके संबंध में। राम सेतु भारत के तमिलनाडु में पब्बन द्वीप, तमिलनाडु में कौन सा द्वीप है? ये हो जाएगा पब्बन द्वीप। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राम सेतु जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो तमिलनाडु में हो जाएगा पब्बन द्वीप और पब्बन या रामेश्वरम द्वीप, और श्रीलंका में हो जाएगा मन्नार द्वीप। इनके बीच में जो है प्राकृतिक खनिज सोलों की एक श्रृंखला है। और पुल का जो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत महत्व है और इसका जो है रामायण में भी उल्लेख मिलता है। राम सेतु वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है और इसकी आयु पता करने के लिए अध्ययन किए जा रहे हैं, अभी तक जो है क्लियर नहीं हो पाया है। और अक्षय कुमार की जो मूवी आई थी राम सेतु वो इसी पर आधारित थी। चलिए देख लेते हैं राम सेतु या एडम ब्रिज जो पुल जैसी एक संरचना है जो तमिलनाडु में पब्बन द्वीप को श्रीलंका के मन्नार से जोड़ती है। ये स्थान आपको याद रखना है, श्रीलंका का ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु का पब्बन और श्रीलंका का मन्नार, ठीक है। ये स्थान याद रखना है, इससे जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और पुल की कुल लंबाई जो है ये 50 किलोमीटर है। जो आपका ये पुल है ये इसकी जो लंबाई है ये आपकी 50 किलोमीटर। और राम सेतु मन्नार की खाड़ी को पाक स्टेट से अलग भी करता है और रेत के कुछ तट सूखे हुए हैं वहाँ पर। और इसकी संरचना के चारों ओर का जो समुद्र है वो बहुत उथला है और जिसकी गहराई 3 फीट से 30 फीट तक हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये हो जाएगा आपका कई वैज्ञानिक रिपोर्टों के अनुसार राम सेतु 1480 तक पूरी तरह से समुद्र के तल से ऊपर था, लेकिन यहाँ एक चक्रवात आने से यह जो है क्षतिग्रस्त हो गया था और 15वीं शताब्दी तक ये गहरा नहीं था, इसे पैदल ही पार किया जा सकता था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये हो जाएगा आपका जो है राम सेतु, ठीक है। ये राम सेतु जो है अक्षय कुमार की राम सेतु फिल्म में दिखाया गया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से हो जाएगा राम सेतु। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 14। और क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है ये भी समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है ये हम मैप के माध्यम से समझेंगे, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ग्रेट निकोबार के सबसे मध्य सुमात्रा हो जाएगा, बोर्नियो, जावा या फिर श्रीलंका। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका सुमात्रा। सुमात्रा जो है ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। और कैसे है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुमात्रा द्वीप जो है हिंद महासागर में है और यह पश्चिमी इंडोनेशिया के सुंडा द्वीपों में से एक है। और हिंद महासागर सुमात्रा के पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम तटों की सीमा है। उत्तर में जो है मलक्का की संकरी जल मरुमध्य द्वीप को मलय प्रायद्वीप से अलग करती है। और ये हो जाएगा आपका सुमात्रा द्वीप। ऑप्शन में आपसे पूछा गया है ये जो आपका निकोबार है ये जो है सुमात्रा के सबसे पास है, तो ये आपका हो जाएगा। सुमात्रा की स्थिति आप देख सकते हैं, ये आपका सुमात्रा हो जाएगा और ये आपका जो है अंडमान निकोबार हो जाएगा। तो यहाँ हमने देख लिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो आपका बोर्नियो द्वीप है ये कहाँ इसकी, ये आपका सुमात्रा हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं बोर्नियो द्वीप तो इससे और भी ज़्यादा दूरी पर है। तो जो आपका बी आंसर है ये तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि बोर्नियो तो इससे काफ़ी दूर हो जाता है। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं जावा। जावा भी आपसे ऑप्शन में दिया गया है सी में, ये आपका जावा है। और जावा तो आपका सुमात्रा से भी आगे हो जाता है, ठीक है। ये सुंदागढ़ से भी आगे हो जाता है, तो इसीलिए जो है जावा भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सुमात्रा, ठीक है। ये सुमात्रा जो है ये अंडमान निकोबार के काफ़ी करीब माना जाता है। और चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो हमारा जो है समाप्त होता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपने हमारे इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।